तू है कौन? बेसिकली है चाय वाला। और चाय वाला से बढ़कर मैं कहूँगा, एक चाय वाला का बयान के ऊपर में इतना ध्यान ना दें। पेड़ा उठा कर रखे हिंदुत्व का, हिंदुत्व को नाम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। ये हिंदुत्व का नाम को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुत्व को बदनाम करके, और ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये काले अंग्रेज एक यहाँ पर में हिंदुस्तान में राज करना चाह रहे हैं। बैठकर चाय वाला दिल्ली में बैठकर आप मन में कर ले कि हमने वहाँ फाउंडेशन स्टोन रख दिया तो वो भी हो जाएगा। अगर हो कोई एजुकेटेड आदमी हो तो आदमी माने। ये चीज़ क्या है कि ये जो है चाय वाला है, ये चाय वाला बेचने वाला है। कल को हम लोग देखेंगे कोई पपीता बेचने वाला है, वो भी कल को बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर, कोई बन जाएगा तली पार बन जाएगा होम मिनिस्टर। इस वक्त हमारे साथ है शहर के मारूफ समाजी कारकुन एसके गुलाम रब्बानी भाई। और रब्बानी भाई, अभी फ़िलहाल आगे में कुर्बानी है और यहाँ तक कि कुर्बानी को लेके बहुत सारी विवादें चल रही है। इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप मन से सोच लीजिए और कुर्बानी हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, a very good afternoon to all the viewers of the DK News। और तहे दिल से सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने जैसे कहा कि अभी ये कुर्बानी को लेकर विवाद चल रहा है और बहुत तरह की बयानें आ रही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये अभी कुर्बानी के टाइम पे है, फिर ईद के टाइम पे नमाज को लेकर था, अभी दुर्गा पूजा आएगा, उसके लिए फिर कुछ एक विवाद के बाद इन्हीं की तरफ से आएगा, बीजेपी की तरफ से ही आएगा। तो ये जो जनता है, हिंदुस्तान की जनता है, कलकत्ता की, बंगाल की जो तमाम जनता है, ये अच्छी तरीके से समझ गई है कि ये जो है इनका एक एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है। ये सिर्फ यही करते हैं कि हिंदू को सिख से लड़ाओ, सिख को फारसी से लड़ाओ, फारसी को बौद्ध से लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करो। ये एक्चुअली में कुछ नहीं है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेज़ इनको विरासत में देकर गए, ये काले अंग्रेज़ हैं जो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये कर रहे हैं। अब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को कैसे लागू करेंगे? अब तो वो पार्लियामेंट में तो लागू नहीं होगा। अगर वो चाहेंगे तो पार्लियामेंट में लागू कर लें इनको, ये चाहेंगे अगर तो पार्लियामेंट में लागू कर लें, लेकिन चूंकि इसके लिए कोई आइन में कोई प्रोविज़न नहीं तो नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? ये इसी तरह का, जब ईद आएगा, बकरीद आएगा, दुर्गा पूजा आएगा, काली पूजा आएगा, तो इसी तरह का ये विवादित बयान कर जो है वो एक दूसरे में एक इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये मोदी जी को ये कहना चाहूँगा, तू है कौन? तेरा बेसिक क्या है? तू है कौन? तू है प्रधानमंत्री। उसका मान मर्यादा रखना तुझे सीखना चाहिए। आज मैं इस तरह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरा आक्रोश, मेरा जो ये गुस्सा जो निकल रहा है, ये सिर्फ मेरा ही गुस्सा नहीं है, मेरा ही गुस्सा नहीं है, ये मेरा आक्रोश नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के आवाम और पूरे यूथ, पूरा स्टूडेंट्स का जो एक दल है वो बोल रहा है कि तू है कौन? तू वो मौलवी है, मौलाना है, मौज़िन है, मुफ्ती है, कारी है, किस मंदिर का तू ये है? पुजारी है ना? तो कारी है ना पुजारी है, कुछ नहीं है तू। तो इतना लंबा लंबा बयान क्यों देता है भाई? तू बेसिकली है चाय वाला। और चाय वाला से बढ़कर मैं कहूँगा, एक चाय वाला का बयान के ऊपर में इतना ध्यान ना दें। उनको ना डेवलपमेंट का फिक्र है, उनको ना देश का आर्थिक स्थिति का फिक्र है, ना जीडीपी का फिक्र है, ना आलू प्याज का दाम का फिक्र है, ना गरीब के सामने में खड़ा होकर। सिर्फ उनको क्या करना है? मन की बात, काम की बात नहीं, मन की बात करेंगे। तो तू है कौन? मेरा ये सवाल है, और तेरे पूरे दल से ये सवाल है मेरा, गुलाम रब्बानी का, तू है कौन? ना तो कारी है, ना तो मौज़िन है, ना इमाम है, ना तो कारी है, ना पुजारी है। किस मंदिर का पुजारी है तू बता हमको। तो इतना लंबा लंबा बयान करने की ज़रूरत क्या है? वो एक्चुअली में क्या है ना, वो है नेशनल लद्दाख कमेटी का। आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, वो गठन हुआ है 2014 में। तो नेशनल लद्दाख कमेटी का ये नेशनल प्रेसिडेंट है। इनसे लद्दाखी ही मिलेगा और कोई काम की बात मिलेगा नहीं, सिर्फ मन की बात मिलेगा। मन की बात में लद्दाखी ही होगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने इसको जवाब दिया, हमने उसको घुस के मारा। और यहाँ चाइना जो है हमारा जगह लेते जा रहा है, चाइना हमारा जगह लेते जा रहा है, कोरोना यहाँ फैलते जा रहा है। आप 75 लाख लोगों को आप गुजरात में, अहमदाबाद में खड़ा कर देते नमस्ते ट्रम्प करने के लिए। क्या ज़रूरत है नमस्ते ट्रम्प करने का? जब हमारा पैंडेमिक के टाइम पे हमारा लॉकडाउन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लॉकडाउन करना चाहिए 1 फरवरी में। आप करते हैं क्या? लॉकडाउन करते हैं कब? आप करते हैं मार्च में, 3 महीने के बाद में, जब पूरा कोरोना जब पूरा वर्ल्ड में फैल जाता है, हिंदुस्तान में फैल जाता है। आपको चाहिए था पहले क्या? आपको चाहिए था कि आप पहले हिंदुस्तान में इंटरनेशनल फ़्लाइट को बंद करें। आप वो बंद नहीं किया, बल्कि इंटरनेशनल फ़्लाइट मैक्सिमम से यहाँ बुलाकर नमस्ते ट्रम्प कर उनको प्रमोट किया जाता है। मध्य प्रदेश में सरकार गठन किया जाता है। मध्य प्रदेश में सरकार गठन कैसे करेंगे? एमएलए खरीदेंगे, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो आपको पैसे दिए हैं आपको ये खरीदने के लिए, एमएलए खरीदने के लिए। वहाँ सरकार गठन होगा विदाउट एनी प्रोग्राम। वहाँ पर आपका जो
सीएम अपॉइंट हो जाता है। वो सीएम का बयान क्या है, जब उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे दारू दुकान को क्यों खोल दिए, लिकर शॉप क्यों खोल दिए, बोले हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग दारू पिएं। उसका वीडियो है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका वीडियो आप वीडियो देख ले। तो ये सरकार से, इन लोगों की, इनकी दल से कुछ उम्मीद है नहीं। तो ये जो है ऐसे विवादित बयान करते रहेंगे। लास्ट ईयर हमने सुना कि स्मृति ईरानी लांछन लगाई हमारे माँ दुर्गा के ऊपर में, जिसको हम लोग बचपना से हम लोग जो है उनके पूजा हम लोग सब यहाँ पे हम लोग एंजॉय करते हैं। उनके बारे में उन्होंने लांछन लगाया। उनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं तलीपार, वो ऑल नेशनल तलीपार एसोसिएशन का वो मेंबर भी है। तलीपार जो अभी मोटा भाई हो गया, मोटा भाई कौन, जो अभी दुबला भाई हो गया, वो लोग जो है अभी यहाँ पर में आकर हमारे यहाँ ईश्वर साहब विद्यासागर का मूर्ति को तोड़कर चले जाते हैं। तो हमारे बंगाल के सरजमीन में घुसकर उसकी मट्टी को आप लोग गंदा कर आप लोग ये साबित करना चाहते हैं कि आप लोग हिंदुत्व का बेड़ा उठाए हुए हैं। तो बराए मेहरबानी, आप कोई पंडित नहीं है, आप कोई पुजारी नहीं है मंदिर के, जो आप इतना बड़ा बेड़ा उठाएगा। उसके लिए हमारे रिस्पेक्टेड पंडित हमारे हैं यहाँ पे, हमारे पुजारी भाई हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं हिंदू भाई, हमारे जो बचपन से हमारे दोस्त हैं, उनके फादर यहाँ पे बड़े बड़े मंदिरों में पुजारी हैं, उनके मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो हमारे घर आते हैं। उनका खुद का कहना यही है कि ये सब बेड़ा उठा कर रखे हिंदुत्व का, और हिंदुत्व को नाम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। ये हिंदुत्व का नाम को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुत्व को बदनाम करके, और ये लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये काले अंग्रेज़ एक यहाँ पर में हिंदुस्तान में राज करना चाह रहे हैं। ये इनका राज को तोड़ दिया जाएगा। बंगाल की संस्कृति, बंगाल की मट्टी को जिस तरह से ये लोग गंदा कर रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पर मौजूदा सरकार, हमारी जो हरदिल अजीज़ नेत्री हैं, हमारी सीएम मैडम ममता बनर्जी, इनको तक बदनाम कर रहे हैं, काम करने नहीं दिया जा रहा है, और तमाम तरह का लालचन यहाँ लगाया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू, मुस्लिम एंड सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। ये इनका यहाँ पर मुद्दा है। तो इस मुद्दा को जो है आने वाले वक्त में वोट नहीं दिया जाएगा। हमारी जो माँ बहनें हैं, जिनकी पैसे को आप लोगों ने, आपके जो इन्वेस्टर्स जो हैं बाहर लेकर भाग गए हैं, जिन्होंने मेहनत से अपना पैसा बचाकर घर में रखा था, वो हम लोगों को काम आता कि कभी कभी हम लोग घर में कभी फाइनेंशियली वीक हो जाता, तो हमारी माँ बहनें जो है हमारी वो पैसे से हमारी हेल्प करती हैं, हर घर में हेल्प किया था। उस पैसे को लेकर वो लोग वहाँ से भाग गए, यहाँ से आज हिंदुस्तान छोड़कर। उनको लाने का आप लोग को यहाँ पर कुछ कर रहे नहीं है। तो 2021 का जो बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, सबसे पहले आपका मुँह तोड़ जवाब जो बंगाल के अवाम, बंगाल की हमारी नेत्री आपको देगी। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारा जो मोटा भाई है ना, अभी दुबला भाई हो गया, उसको तो ऐसा सबक यहाँ सिखाएगी ताकि वो यहाँ पर में आके नेक्स्ट यहाँ पर में कैंपेन कभी नहीं कर सके। अभी आपने देखा होगा इन तमाम विवादों के दौरान एक सांसद पश्चिम बंगाल के अर्जुन सिंह, जिन्होंने कहा है कि आप केक काट लीजिए, जैसे केक को काटते हैं बर्थडे का फीलिंग आता है, इस तरह से आप बकरीद मना लीजिए। इस तरह की टिप्पणी को आप किस तरह से देखिए? मेरा ये कहना है, अभी जैसे मैंने कहा कि बस इनका यही काम है, काले अंग्रेज़ हैं ये, जो इनको विरासत में मिली है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यहाँ प्रमोट करना, तो वही कर रहे हैं। तो मैं अपने हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, सिख भाइयों को, फारसी भाइयों को, बौद्ध भाइयों को, जैन भाइयों को, सबको मैं ये कहना चाहूँगा, गुलाम रब्बानी आपका भाई आपके सामने में आया, आपका बच्चा, आपका भाई आपके सामने में आकर आप कह रहा है कि इन तरह की विवादित बयानों में एकदम भी ध्यान ना दे, क्योंकि इनका काम ही यही है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को प्रमोट इसी तरह से करते हैं, कम्युनल बात करते हैं। आप अगर देख लें बंगाल में जिस तरह का कम्युनल हार्मनी को मेंटेन रखा गया है मैडम ममता बनर्जी के नेतृत्व में, इस तरह से किसी भी स्टेट में नहीं है। अब बताइए कैसे? जिस रेड रोड में हमारे नमाज होती है ईद और बकरीदों की, वहाँ पर में आप देखें तो पूजा कार्निवल भी निकाला जाता है, धूमधाम से, शोर और गोल से निकाला जाता है, और बहुत उत्साह से मनाते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा स्मृति ईरानी जो अर्जुन सिंह की जो रिलेटिव हैं, वो वहाँ पर कहती हैं कि दुर्गा माँ, जो मैं अभी इतने ज़बान से बयान नहीं कर सकता हूँ, दुर्गा माँ के बारे में अपशब्द उन्होंने कहा। तो अभी दुर्गा पूजा आएगा तो फिर ऐसी कुछ बातें आएंगी। तो मैं ये अर्जुन सिंह को ये कहना चाहूँगा कि तू गुंडा के रूप में बहुत सूट करता है, एमपी के रूप में नहीं। एमपी एक रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल पोस्ट है। ऑनरेबल एमपी का जो है ना माननीय, जो आपको ये मिलना चाहिए रिस्पेक्ट, वो आप रिस्पेक्ट का लायक नहीं है। आपने कांकीनाडा में आग लगाया, आपने भातपाड़ा में आग लगाया, आपने तेलीपाड़ा में आग लगाया। इसका वीडियो वायरल है, ये गुलाम रब्बानी नहीं कह रहा है, इसका वीडियो वायरल है। आपने खुद अपने कहा है वीडियो में कि जहाँ पर मैं आप टीएमसी के वर्कर को देखो, जहाँ पर मैं आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को देखो, वहाँ पर उनको मारो। ये क्या बात है? एक सिलेक्टेड एमपी का यही काम है, जो एक दूसरा से दूसरा को लड़ाने का काम हो। और अभी जो आप यहाँ विवादित बयान कर रहे हैं कि आप केक काट कर आप कुर्बानी को पूरा कर लें, अपना धर्म को पूरा कर लें, तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब मोदी जी 5 तारीख को वहाँ जाने वाले हैं अयोध्या में फाउंडेशन स्टोन को रखने के लिए अयोध्या का, तो ये बहुत ही उत्साह और काम का मतलब हमारे दिल में बहुत खुशी है कि वहाँ अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आप देखें, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने पॉलिटिकल गुरु मोदी को कहें कि आप अपने दिल्ली में बैठकर चाय वाला, दिल्ली में बैठकर आप
मन में कर ले कि हमने वहाँ फाउंडेशन स्टोन रख दिया, तो वो भी हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं तो वो भी हो सकता है। अगर मोदी जी वहाँ जा सकते हैं तो हम लोग भी कुर्बानी जो है जोर शोर से करेंगे। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे ईद, बकरीद, काली पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा मनाते हुए आए हैं, उसी तरह से हमारे पूरे शरीयत के मुताबिक हम लोग ये काम करने जाएंगे। उनके लोगों का ये भी कहना है कि शरीयत में ये कहना है कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे बिलव प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उन्होंने कहा कि ऊंचे जगह में जाकर अजान दो, ऊंचे में जाकर ये अजान दो, क्योंकि अभी आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, आप भी अपना वो पैंडेमिक के सिचुएशन में आप दिल्ली से सफ़र करके अयोध्या में क्यों आएंगे? आप वहाँ पे बैठ के भी आप कर लें, आप वहाँ पे बैठ के आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप अयोध्या का फाउंडेशन स्टोन ले रख दें, तो इससे सब खुश हो जाएगा। आपको ये नहीं लगता कि आपका दल बल, अगर मोदी जी या चाय वाला का दल बल जाकर अगर अयोध्या में अगर आपका फाउंडेशन स्टोन को रखेगा अयोध्या का, तो आपको नहीं लगता कि अयोध्या से कोरोना वायरस फैल सकता है? उतने लोगों का जमघटा वहाँ पे होगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल आपको रखना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री अगर हो, कोई एजुकेटेड आदमी हो तो आदमी माने। ये चीज़ क्या है कि ये जो है चाय वाला है, ये चाय वाला बेचने वाला है। कल को हम लोग देखेंगे कोई पपीता बेचने वाला है, वो भी कल को बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर, कोई बन जाएगा तड़ीपार बन जाएगा होम मिनिस्टर। तड़ीपार क्या है? तड़ीपार जो है ये समझने की बात है। तड़ीपार का एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे हिंदुस्तान में। वो क्या है कि एक नेशनल तड़ीपार बोर्ड है, उसका ये नेशनल प्रेसिडेंट है। कौन? अमित शाह। इनको हम लोग तड़ीपार बोलते हैं। ये मोटा भाई है, अभी हो गया है दुबला भाई, क्योंकि अभी तो वो उनका इन्वेस्टर्स सब भाग गए हैं, ऐसे इन्वेस्ट करने वाले कोई है नहीं। तो अभी ये क्या करेंगे? यही सब कवर करेंगे, कम्युनल बात। आज दुर्गा पूजा है, कल ईद है, कल बकरीद है, इसको लेकर ऐसा करो ताकि यहाँ बंगाल में जो है अशांति फैलाई जाए, मुसलमान और बंगाली आपस में लड़े। लेकिन इतना याद रखें आप कि हिंदुस्तान और बंगाल की सरज़मीन में आज तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन सभी को एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे।